दोस्तों आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी लास्ट रेडियो कॉल की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 3.9 है और इसे डायरेक्ट किया है आइजैक रॉड्रिगेज ने। हालांकि दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग्स पर मत जाइए क्योंकि ये अभी भी फ्लक्चुएट हो रही हैं। और अभी हाल ही में मैंने जैक इन द बॉक्स मूवी के पार्ट 2 को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जिनका नाम डेविड और जाइल्स होता है। वो दोनों एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में आए होते हैं जो कि यॉर्कटाउन में था। अब डेविड हॉस्पिटल के चर्च की तरफ सर्च करने जाता है कि तभी उसे हॉस्पिटल में एक लोहे का कॉफिन दिखाई देता है। दूसरी तरफ जाइल्स को एक कटा हुआ सर दिखाई देता है जिसे देखकर वो डरकर भागने लगता है। अब हम डेविड को देखते हैं जो कि उस कॉफिन को खोल रहा होता है और जब वो उसे खोलता है तभी उसका बॉडी कैम अपने आप बंद हो जाता है और हमें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हम डेविड की वाइफ सैरा को देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सैरा ये जानना चाहती थी कि आखिर उस रात डेविड के साथ हुआ क्या था। उसने कई बार पता लगाने की कोशिश की पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद हमें सैरा से ये पता चलता है कि डेविड का जो साथी जाइल्स था वो उस रात सही सलामत घर लौट आया था, पर इस इंसिडेंट के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। अब यहाँ पर सैरा जो थी वो डेविड के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सैरा को पता ही नहीं था कि डेविड के साथ आखिर उस रात हुआ क्या था, तो वो फैसला करती है कि वो खुद ही सब कुछ पता लगाएगी। अगले सीन में हम सैरा को देखते हैं जो कि यॉर्कटाउन में जा रही होती है और उसी यॉर्कटाउन में ही डेविड के सुपरवाइजर का घर होता है। जब वो उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है तो वो सुपरवाइजर उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद सैरा डेविड के पार्टनर जाइल्स के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद जाइल्स उसे अपने घर के अंदर बुलाता है। अब सैरा उससे पूछती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, तो जाइल्स उसे बताता है कि उसने एक कटा हुआ सर देखा था और ये बताते बताते ही जाइल्स अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और अचानक से सैरा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। ये सब देखकर सैरा वहां से निकल जाती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होकर रात में आता है जहाँ सैरा एक लेडी के साथ बैठी होती है और वो लेडी उसी हॉस्पिटल के पास ही रहती थी। अब यहाँ पर दोस्तों वो लेडी सैरा को बताती है कि एक दिन जब वो लेडी बाहर वॉक कर रही होती है तभी उसे उस हॉस्पिटल से किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। जिसके बाद उसने पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल किया था और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट से 2 पुलिस ऑफिसर उस हॉस्पिटल को चेक करने आते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि डेविड और जाइल्स ही थे और उसी दिन के बाद से डेविड गायब हो गया था। अब यहाँ पर सैरा और वो लेडी बात कर ही रहे होते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी कई सालों से यहीं रह रही थी और वो लेडी सैरा को उस रात के बारे में भी बताती है कि जब उसे वो डरावनी आवाजें आ रही थीं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस लेडी के पास उस आवाज की एक वीडियो क्लिप रिकॉर्डेड थी जो कि सैरा उससे ले लेती है। अब सैरा उस वीडियो को देख रही होती है तो उस वीडियो में से कुछ डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। तो सैरा उस लेडी से पूछती है कि ये चिल्लाने की आवाजें कितने बजे आई थीं, तो वो लेडी उसे करीबन 3 बजे के आसपास का समय बताती है। तो सैरा उस रात यॉर्कटाउन में ही रुकती है ताकि वो 3 बजे उन हॉस्पिटल की आवाजों को सुन सके। अब रात के 3 बज चुके थे पर सैरा को कोई आवाज नहीं सुनाई देती, तो वो फैसला करती है कि वो उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर चेक करेगी। इसी दौरान हम उस हॉस्पिटल की दीवार पर एक अजीब से सिंबल को नोटिस करते हैं। अब यहाँ पर सैरा उस हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करती है कि तभी एक पुलिस वाली कार वहाँ पर आती है और सैरा को अंदर जाने से रोक देती है। अगले दिन हम सैरा को देखते हैं जो कि कुछ परेशान थी क्योंकि उसे $2000 का फाइन भरना था। अब सैरा इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का सोच ही रही थी कि तभी वो अपने साथी से कहती है कि वो ये प्रोजेक्ट बंद कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब यहाँ सीन 2 हफ्ते के बाद का शिफ्ट होता है और हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जो कि यॉर्कटाउन के हॉस्पिटल की थी, जो कि ऑनलाइन लीक हो गई थी और इस वीडियो का नाम द केज था। अब उस वीडियो में हम 2 टीनेजर बच्चों को देख पाते हैं जो कि उस हॉस्पिटल में होते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल में आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनमें से एक कहीं अंधेरे में गायब हो जाता है और तभी उसका साथी उसे ढूंढने लगता है, पर थोड़ी देर बाद उसे उसका साथी एक केज में मिलता है। अब यहाँ पर जब वो उसे छुड़ाने के लिए उसके पास जाता है तो वो उसे देखकर बहुत तेज चिल्लाने लगता है और उसका फेस देखने में भी बहुत डरावना होता है और ये कुछ मिनट्स की क्लिप यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद सैरा फिर से अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला करती है। इसके बाद सैरा अपनी डॉक्यूमेंट्री को फिर से कंटिन्यू करती है जहां सैरा के थ्रू हमें पता चलता है कि जो वीडियो उसने देखी है वो 3 रात पहले की ही है
और इस वीडियो को कल रात ही अपलोड किया गया था। अब असल में यहाँ हुआ क्या था कि एक दिन कुछ बच्चे उस हॉस्पिटल में एक वीडियो बनाने गए थे। इसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनमें से एक बच्चा मिसिंग था और जो बाकी बच्चे थे उन्हें साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में ले जाया गया। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ फिल्मिंग के दौरान सैरा को जाइल्स का कॉल आता है। अब यहाँ पर जाइल्स सैरा को बताता है कि उसने बच्चों के बारे में सुना और वो उन्हें ये भी बताता है कि उसके पास कुछ है जो कि उनकी मदद कर सकता है और वो यहाँ पर सैरा को अपने घर पर बुलाता है। अब इसके बाद सैरा जब उसके घर पहुँचती है तो जाइल्स उसे मरा हुआ मिलता है जिसने अपने आप को शूट किया हुआ था। जिसके बाद सैरा उसके हाथ से रेडियो उठाकर वहाँ से निकल जाती है। अब जब सैरा घर पर आती है तब हमें पता चलता है कि जो रेडियो उसने जाइल्स के पास से उठाया था वो डेविड का था। अब वो रेडियो तो डेड था पर सैरा को वहाँ से एक रिकॉर्डिंग मिलती है। वो उस रिकॉर्डर को ऑन करती है जिसमें एक अननोन आदमी जाइल्स से पूछता है कि उसने उस रात हॉस्पिटल में क्या देखा था। तो जाइल्स उसे बताता है कि उसने किसी को देखा था जो कि बहुत ही डरावना था जिसके लंबे हाथ थे। जाइल्स अब पैनिक करने लगता है और कहता है कि कोई उसे देख रहा है। तब वो अननोन आदमी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन देख रहा है, जिसका जाइल्स कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हमें अचानक से जाइल्स की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और इन आवाजों को सुनकर सैरा उस रिकॉर्डर को बंद कर देती है, लेकिन फिर भी उसमें से आवाजें आ रही थी। तब वो उस रिकॉर्डर को गिरा देती है जिससे उसकी टेप निकल जाती है और उसमें से आवाजें आना बंद हो जाती हैं। इसके बाद सैरा को जाइल्स के यहाँ से एक फोन नंबर मिलता है और वो उस नंबर पर कॉल करती है जिसमें एक अननोन आदमी उसे कहता है कि उसे कुछ फुटेजेस मिली हैं जिसमें उसके पति के बारे में कुछ जानकारी है और वो उसे कहता है कि ये फुटेजेस बॉडी कैम की हैं जो कि पुलिस वालों ने डिलीट कर दी थी, पर उसने उन वीडियोस का बैकअप ले लिया था। जिसके बाद वो सैरा को अपना एड्रेस देता है और वो उसे अकेले बुलाता है ताकि वो उसे वो फुटेजेस दिखा सके। नेक्स्ट सीन में हम सैरा को देखते हैं जो कि उस आदमी के पास जाती है जहां वो आदमी उसे वो फुटेजेस देता है। वो सैरा से कहता है कि फुटेजेस ढूंढना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसमें 1000 घंटे से भी ज्यादा की फुटेजेस थी। तो सैरा उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि वो ये फुटेजेस दुनिया के सामने लाना चाहता है। जिसके बाद सैरा उससे ये भी पूछती है कि क्या उसका हस्बैंड मर चुका है। तब वो आदमी उसे बताता है कि जो उसके साथ हुआ है वो मौत से भी बदतर था। अब सैरा उन फुटेजेस को ओपन करती है जिसमें से उसे 1 मार्च 2016 की फुटेजेस मिलती हैं। उस फुटेज में जेफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक घर में जाता है जहां पर से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। इसके बाद जब वो उस घर के अंदर जाता है तो उसे वहां पर एक लाश मिलती है जो कि एक कपड़े से ढकी हुई होती है। वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी एक व्हाइट ड्रेस वुमन उसके पीछे से निकलती है। जिसके बाद वो ऑफिसर उसका पीछा करता है कि तभी वो लेडी उस पर अटैक कर देती है। अब सैरा दूसरी फुटेज ओपन करती है जो कि उसके हस्बैंड की होती है। वो फुटेज डेविड के गायब होने के 3 दिन पहले की थी। उस रात डेविड एक घर में इन्वेस्टिगेशन करने जाता है जो कि ब्लैक हिल वैली पर था, जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ हथियार लेकर आ रहा था। डेविड उसे शूट करता है पर वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। जब डेविड वहां से बाहर जाता है तो उसे वही आदमी इंजर्ड हालत में मिलता है। डेविड रेडियो पर यह बात बता ही रहा होता है कि तभी डेविड को एक लड़की दिखाई देती है जिसके बैग पर वही सिंबल बना होता है जो कि हमने हॉस्पिटल की वॉल पर देखा था। ये देखकर सैरा कैमरामैन से उस रात वाली क्लिप को निकालने को कहती है। उस क्लिप में हम वो सिंबल भी देख पाते हैं। अब सैरा अपने कंप्यूटर में 15 जुलाई वाले मर्डर को सर्च करती है जहां पर हमें उस आदमी का नाम डॉन पोलायो पता चलता है जिसे कि डेविड ने शूट किया था, पर उस पेज पर उसके बारे में ये लिखा हुआ था कि डॉन ने सुसाइड किया था, जबकि सैरा ने उस फुटेज में डेविड को उसे खुद शूट करते हुए देखा था। इसके बाद सैरा अपने कंप्यूटर पर डॉन पोलायो के बारे में सर्च करती है जहां पर वो देखती है कि उस आदमी का नाम वहां पर बेनी पोलायो लिखा था। वहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी था जिस पर कॉल करने पर उसे पता चलता है कि डॉन पोलायो जिसे डेविड ने मार दिया था वो बेनी पोलायो का ट्विन ब्रदर है। अब ये जानने के बाद सैरा उससे बात करना चाहती थी। तब बेनी उसे अपना एड्रेस देता है और उसे अगले दिन बुलाता है। अगले दिन सैरा जब बेनी से मिलती है तो वो उससे उसके भाई के बारे में पूछती है। तब बेनी उसे बताता है कि उसका भाई उन चीजों की खोजबीन में जुटा हुआ था जो कि इस टाउन में हो रही थी। अब असल में दोस्तों उस टाउन में कई सालों से कुछ अजीब से इंसिडेंट हो रहे थे। अब यहाँ पर सैरा उसे पूछती है कि क्या डॉन ने सुसाइड किया था। तब बेनी उसे कहता है कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। इसके बाद सैरा उसे वो सिंबल दिखाती है जो कि उस लड़की पर बना हुआ था। उस सिंबल को देखने के बाद बेनी उससे पूछता है कि ये सिंबल उसे कहाँ से मिला। तब सैरा उसे बताती है कि उसने ये निशान यॉर्क टाउन के हॉस्पिटल और उसके भाई के पास देखा था। अब ये सब सुनने के बाद बेनी उसे कहता है ये रेड सिस्टर का निशान है और वो उसे ये भी बताता है कि ये एक विच है जो कि अमेरिकन मिथ है। वो विच एक जगह को अपना ठिकाना बना लेती है और उसके बाद वो लोगों का खून पीकर अपना पेट भरती है। बेनी से ये सब कुछ जानने के बाद सैरा उसे कहती है कि उसका हस्बैंड उसी हॉस्पिटल से गायब हो गया था।
जिस पर बेनी कहता है कि अब उसके पति का मिलना मुश्किल है, अगर वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगी तो वो भी उसे डार्कनेस की गहराइयों में ले जाएगी। जिस पर सारा उसे कहती है कि उसे डार्कनेस से डर नहीं लगता और वो सिर्फ डेविड को ढूंढना चाहती है। तो बेनी उसे एक एड्रेस देता है और अगले दिन शाम को उसे वहां बुलाता है और वो वहां से जाने से पहले उसे एक वीडियो टेप देता है जिसे वो उसे देखने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि जब सारा वहां उसे मिलने आए तो उसे एक चीज लेके आनी होगी जिसे कि डेविड ने टच किया होगा। घर आकर सारा उस वीडियो को अपने लैपटॉप में चलाती है जिस वीडियो में बताया गया था कि विचेस का अस्तित्व कई सालों से अलग अलग जगहों पर है और उन्हीं में से एक जगह टेक्सास भी है। उस वीडियो में रेड सिस्टर के बारे में बताया गया है जो कि एक घोस्ट विच थी जो कि अमर रहने के लिए एक जगह पर अपना घर बनाती थी और उसके बाद वो इंसानों को अपना शिकार बनाती थी। वो उनका खून पीकर और फ्लैश खाकर जिंदा रहती थी। उस वीडियो में ये भी बताया गया था कि उस रेड सिस्टर को कैसे मारा जा सकता है। इससे पहले सारा ये सब देख पाती कि अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक घोस्ट आता है और लैपटॉप अपने आप बंद हो जाता है। अगले सीन में रात में सारा बेनी के दिए हुए एड्रेस स्केयर्ड लैंड पर पहुंचती है जहां पर बेनी उसे अंदर ले जाता है। वहां पर वो सारा से डेविड की टच की हुई चीज को मांगता है तो सारा उसे वो रेडियो देती है। तब बेनी एक रिचुअल करता है जिसके बाद उस रेडियो में से डेविड की आवाज आती है। जब सारा डेविड को रिप्लाई करने के लिए उसे उठाती है तब वहां की रोशनी अचानक से चली जाती है और ये सब देखकर सारा बहुत डर जाती है। इधर बेनी के साथ कुछ अजीब होने लगता है। बेनी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। अब सारा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और कार में बैठ जाती है। जैसे ही वो आकर कार में बैठती है तो उसे बाहर बेनी चलता हुआ दिखाई देता है तो सारा उसे अपने साथ चलने को कहती है पर वो कुछ जवाब नहीं देता और अचानक से एक बड़ा सा हाथ आता है और वो सारा को पकड़ लेता है। स्केयर्ड लैंड के इस इंसिडेंट के बाद से सारा ने किसी से भी बात नहीं की थी और वो सिर्फ रेडियो पर डेविड से बात करने की कोशिश करती थी। जिसके थोड़ी देर बाद सारा को कुछ होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हमें यॉर्कटाउन के हॉस्पिटल के बारे में बताया जाता है जिसे 1950 में फेलिशियन सिस्टर के द्वारा बनाया गया था। वो हॉस्पिटल ड्रग एडिक्ट और शराबियों के लिए था और उस हॉस्पिटल को 1986 में बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि उस हॉस्पिटल में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे जिनकी आत्मा उसी हॉस्पिटल के दीवारों के पीछे थी और आज तक वहां पर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं और आज भी वो हॉस्पिटल वहीं है। स्केयर्ड लैंड इंसिडेंट के 6 दिन बाद सारा ने कुछ आवाजें रिकॉर्ड की थीं जो कि डेविड की थीं। अब यहाँ पर सारा कैमरामैन को यॉर्कटाउन के हॉस्पिटल में साथ चलने के लिए फोर्स करती है जिसके बाद वो लोग रात में उस हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर सारा डेविड को ढूंढने लगती है जिसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल का मेन डोर अपने आप बंद हो जाता है। अब सारा यहाँ पर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। इसके बाद जब वो पीछे टर्न होती है तब उन्हें लाइन से सभी बॉटल्स मिलती हैं जो कि एक के बाद एक जमी हुई थी। सारा उन बॉटल्स को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाती है जहाँ पर उसे एक टेप मिलती है जिस पर उसका नाम लिखा था। जिसके बाद सारा उस टेप को सुनना शुरू करती है। उस टेप में सारा किसी अनजान लेडी से बात कर रही होती है जहां वो उसे बताती है कि उसका हस्बैंड गायब हो गया है और वो उसे ढूंढना चाहती है। जिस पर वो लेडी उसे कहती है कि उसका हस्बैंड गायब नहीं हुआ बल्कि वो नर्क में है जहां उसे तड़पाया जा रहा है और बहुत ही जल्द वो भी वहीं पर होगी। ये सुनने के बाद सारा गुस्से में वो टेप फेंक देती है जिससे वो टेप बंद हो जाती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है तो अचानक से उस रेडियो में से डेविड की आवाज आती है तो सारा उस रेडियो को उठाकर डेविड डेविड चिल्लाने लगती है। इसके बाद उन्हें एक दूसरे रेडियो की आवाज आती है जिसका पीछा करने पर सारा को वहां पर जाइल्स दिखाई देता है। और दोस्तों ये वही इंसिडेंट होता है जब जाइल्स और डेविड यहाँ पर आए थे। इसका मतलब ये था कि जो सारा अब देख रही है वो एक्चुअल में पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पर सारा डेविड को चर्च की तरफ जाते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करती है और तब हमें वहाँ असली डेविड को दिखाया जाता है जो कि इंजर्ड था। अब सारा उसे पानी देती है तो डेविड उसे कहता है कि वो यहाँ क्यों आई तो सारा उसे कहती है कि उसने ही तो रेडियो के थ्रू उसे यहाँ बुलाया था। तो डेविड सारा को वहाँ से जाने के लिए कहता है तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जिस पर डेविड कहता है कि वो आ रही है। तो सारा उससे पूछती है कि कौन। तब उन्हें जोर से एक डरावनी आवाज आती है जिसके बाद सारा कैमरामैन से लाइट ऑफ करने के लिए कहती है। वो वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां से डेविड गायब हो जाता है। जिसके बाद वो कैमरामैन उसे वहां से चलने के लिए कहता है पर सारा उसके हस्बैंड के बिना वहां से नहीं जाना चाहती थी। तब वो कैमरामैन अकेले ही वहां से चला जाता है। इसके बाद सारा डेविड को देखती है जिसका खून वो घोस्ट विच पी रही थी। उसे देखते ही वो घोस्ट विच सारा के पीछे लग जाती है जहां पर वो उसे घसीटकर अंदर ले जाती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें अगली सुबह का समय दिखाया जाता है जहां पर फिर से वो कैमरामैन वहां पर आता है जहां पर उसे उसका कैमरा मिलता है जो कि डैमेज था। उस इंसिडेंट के बाद सारा कभी भी देखी नहीं गई। अब कैमरामैन को सारा के लैपटॉप से डेविड की आखिरी वीडियो मिलती है जो कि हिडन थी।
वो उस वीडियो को ओपन करता है जिसमें हमें पता चलता है कि रेड सिस्टर उस कॉफिन में बंद थी जिसे कि डेविड ने खोल दिया था। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने सैरा को वो डरावनी आवाज वाली वीडियो भेजी थी और यहाँ पर उसने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हम एक औरत को उस हॉस्पिटल के ऊपर देख पाते हैं और उस लेडी की झलक के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो कॉल मूवी का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।